जम्मू कश्मीर में जहाँ जब तक स्टेट थी हमारे साथ नाइंसाफ़ी, संशोषण और हमारे साथ बिल्कुल जो है डिस्क्रिमिनेशन मामलात पर हमें ट्रीट किया गया। जो आज की महंगाई है, इस महंगाई को देखते हुए ये खाली क्लरिकल के लिए नहीं, ये तमाम 4.5 लाख मुलाजम की जो बात है मेरे सदारत जो मेरे स्टेट प्रेसिडेंट ने की है उसके लिए की है। हम मांग करते हैं, हम इस पे कमीशन जो आया है हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं, इससे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ये जो डिमांड्स हैं ये जेन्युइन है। हम कुछ भी जो है वो कानून से जो है वो बाहर नहीं मांग रहे, ये हमारी इन डिमांडों को देखेगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी मुलाजिम हैं उनको 3 टायर सिस्टम है। अगर हम टीचर की बात करें, टीचर, मास्टर और हेड मास्टर यानी गेजेटेड बन जाता है सिर्फ 2 जो प्रमोशन पाकर। इसी तरह हमारे अकाउंट्स वाले हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंटेंट और AAO। इसी तरह हमारे प्लानिंग वाले हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो क्लर्कल कैडर है उसको 4 टायर बनाया गया है, यानी जूनियर, सीनियर, हेड एंड सेक्शन ऑफिसर। तो आज हमारा जो आप सबको पता है यहाँ पे 8th पे कमीशन की जो है टीम आई हुई थी SKICC में, तो हमने उनके सामने अपने मुद्दे रखे। हमारे 2 जो मेन इश्यूज़ हैं वो एक तो पे डिस्पैरिटी को लेकर है, जैसा कि सेंटर में हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनमें जो बेसिक पे है और यहाँ पे उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो ये इशू हमने उनके सामने डिस्कस किया और उनने पॉजिटिवली उसको सुना और होपफुली कि वो उसको कंसीडर भी करेंगे और 8th पे कमीशन में हमारे जो ये पे डिस्पैरिटी का इशू इसको सॉल्व किया जाएगा। दूसरा हमारा यूनिफॉर्म कैरियर प्रोग्रेशन है, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड जिलानी सर ने बात की कि हमारे सर्विस रूल्स जो हैं सेक्रेटरीट में वो अलग हैं और बाहर जो कैडर है उनका डिफरेंस है। उसको हमने इस इशू पे भी बात की कि इसको यूनिफॉर्म किया जाए, सब के लिए एक बराबरी का काम किया जाए, सब एम्प्लॉयज़ को बराबरी का कैरियर प्रोग्रेशन और हक मिलना चाहिए। तो हमारे इस इशू को काफ़ी अच्छे से उनने सुना और उम्मीद है कि इस इशू को 8th पे कमीशन में पॉजिटिवली और सॉल्व किया जाएगा। और आज SKICC में उन्होंने हमें मौका दिया, जो हमारे ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू पे कमीशन, तो वो रखने का उन्होंने मौका दिया। और आज हम उनके सामने पेश हुए तो हमने उनके सामने जो फिटमेंट फैक्टर उस पर बात की कि हमें 3.50 टू 3.88 का जो फिटमेंट फैक्टर चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से जो 85% करीबन जो है इन्फ्लेशन 2016 से लेकर 2024 तक हुई है। तो उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा कि जो फैमिली कंजप्शन यूनिट्स है जो 7th पे कमीशन में 3 पे उन्होंने एग्री किया था, हमने कहा कि ये 5 to 6 किया जाए, ताकि जो ओल्ड एज पेरेंट्स है, जो सोशल थ्रेट है हमारी सोसाइटी में, जो ओल्ड एज हाउसेज वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उससे दूर रखा जाए और सोसाइटी को इन चीज़ों से पाक रखा जाए। तो इस पर कमीशन ने हमारी बात मुदल्दल तर सुनी और उन्होंने एग्री किया इस चीज़ पे। और उसके साथ साथ हमने पे कमीशन के सामने जो हमारा कैडर है, मिनिस्ट्रियल कैडर, उसके मुतालिक चंद ग्रीवेंसेस जो मामलात हैं उनके सामने रखे। उसमें सबसे पहला मसला ये था कि जो हमारे MTS यानी 4th क्लास एम्प्लॉइज़ जो पहले जो हमारे UT जम्मू कश्मीर में थे, जिनको रीडिजिग्नेट करके MTS बनाया गया था, और चूँकि जो सेंट्रल एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ MTS का जो पे ग्रेड है वो लेवल 1 है, यानी 18,000 से शुरू हो जाता है। और बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में उसी को डिवाइड करके SL1 और SL2 में तकसीम किया गया। तो हमने कमीशन के सामने ये बात रखी कि इसको यूनिफाइड किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मसावात की तालीम देता है, यानी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। उसके साथ साथ जो पे अनॉमली हमारे 2 ग्रेडों में और है, जैसे हेड असिस्टेंट यानी ASO और सेक्शन ऑफिसर में, हमने कहा कि जो पैटर्न सेंटर में है पे लेवल्स का, वो पैटर्न हमें यहाँ हेड असिस्टेंट और SO के लिए भी किया जाए। और उसके साथ साथ सबसे अहम बड़ी बात यह है कि यहाँ कैडर स्ट्रक्चर जो है बहुत से सर्विसेज को मिला है। अगर अकाउंट्स की बात करें उनको अलग स्ट्रक्चर है, कैडर मैनेजमेंट है, इसी तरह प्लानिंग है उनको है। इसी तरह हमारा सेक्रेटरीट सबऑर्डिनेट सर्विस यानी क्लर्क को डिवाइड किया गया है। सेक्रेटरीट के अंदर उनको पैरामिड मिल रहा है, प्रमोशन पैरामिड, और बाहर जो 50 डिपार्टमेंट में जो हमारे क्लर्क साहिबान जो मिनिस्ट्रियल कैडर डिसेंट्रलाइज किया गया है, उनको कोई कैडर मैनेजमेंट नहीं रखी गई है। तो कमीशन ने इस पर भी एग्री किया कि ये मसला है। और उसके साथ साथ हमने कहा कि और एक मसला हमारे साथ है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी मुलाजिम हैं उनको 3 टायर सिस्टम है। अगर हम टीचर की बात करें, टीचर, मास्टर और हेड मास्टर यानी गेजेटेड बन जाता है सिर्फ 2 जो प्रमोशन पाकर। इसी तरह हमारे अकाउंट्स वाले हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंटेंट और AAO। इसी तरह हमारे प्लानिंग वाले हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो क्लर्कल कैडर है उसको 4 टायर बनाया गया है, यानी जूनियर, सीनियर, हेड एंड सेक्शन ऑफिसर। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो
ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन पास करना, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है चाहे अकाउंट्स की है, प्लानिंग की है या सेक्रेटरी सबऑर्डिनेट सर्विस की है, तो ये आइडेंटिकल है। लिहाजा हमारे साथ ये मसावत के बुनियादों पर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इन उसूल मामलात के साथ साथ हमने और भी इश्यूज़ उनके सामने रखे कि हमें कैरियर प्रोग्रेशन के हिसाब से, यानी यहाँ 3 टाइम बाउंड जो है हमारे यूटी गवर्नमेंट ने रखे हैं हमारे लिए, उसको 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। इसी तरह जो हमारा ये पेंशन के मामलात हैं, उन पेंशन मामलात पर मुद्दतल बहस हुई, तो उन चीज़ों पर भी हमने रोशनी डाली। तो कुल मिला के हम इस पे कमीशन का जो ये तवारीखी दौरा है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में जितनी भी पे कमीशन आज तक 7 पे कमीशन आज तक हो चुके हैं, ये 8वां पे कमीशन होने जा रहा है। आज तक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में इनका जो है यहाँ पर आना जो मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के साथ साथ ही आज उन्होंने यहाँ पर आए, इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्विटेशन दी है कि वो बात करें। तो ये मौका हमारे पास था कि हम उनसे बात करें, हम अपने जो मामलात हैं उनके सामने रखें, अपनी ग्रीवेंस उनके सामने रखें। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारा काडर है, एडमिनिस्ट्रेटिव काडर जम्मू कश्मीर में जहाँ जब तक स्टेट थी, हमारे साथ नाइंसाफ़ी, संशोषण और हमारे साथ बिल्कुल जो है डिस्क्रिमिनेशन मामलात पर हमें ट्रीट किया गया, या चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे कैरियर कैडर रिव्यू का मामला हो, चाहे पे एनामली का मामला हो। आपको पता है कि जो जूनियर और सीनियर असिस्टेंट की जो पे एनामली है वो हमने कम से कम 20 साल लड़ाई लड़के उसको हमने हासिल किया है। तो लिहाजा हमने आपकी वसादत से भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो पे कमीशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो आज यहाँ पर पधारे हुए हैं, जो आज यहाँ पर मौजूद है, तो आपकी वसादत से हम उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो 2 मसाइल हमने उनके सामने रखे हैं, एक तो ये जो डिस्पैरिटी है, पे एनोमली है विद रिगार्ड टू MTS, ASO एंड सेक्शन अफसर, इस पे गौर खोज किया जाए। उसके साथ साथ जो कैडर मैनेजमेंट का सिस्टम है, सबको अपनी सर्विस है, हमें डिसअंडर्स किया गया है 50 डिपार्टमेंट में, इसमें यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी लाई जाए। हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को बड़ा मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज जम्मू कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन के सभी लीडरान को कवरेज किया। और जो आज मुद्दा जो मेरे से पहले मेरे सदारत कर रहे हैं मेरे स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जिलानी नायक साहब, जिन्होंने बड़े तफसील से, कोई बात रही नहीं है कि जो नहीं बताई, लेकिन बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू सरदार गुरमीत सिंह, मैं आज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज मौका मिला कि हमें पहली बार ये मौका मिला है कि 30 साल की सर्विस में 8th पे कमीशन की जो टीम सेंटर से जो पहली बार आज हमारे पास यहाँ पर पहुंची और जिन्होंने हमें न्योता दिया, हम उनके बड़े आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये माना कि मुलाजम 4.5 लाख मुलाजम का जो लीडरान है वो स्टेक होल्डर है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनकी सदारत में ये जो टीम है, जो सेंट्रल पे कमीशन की टीम यहाँ पर पहुँची है, हम इनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन उसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिन डिमांड्स में और ख़ास करके जो क्लैरिकल एसोसिएशन जो है, क्लैरिकल जो फेडरेशन है, जो क्लैरिकल का दुख है, वो हमारा जो सबसे पहले जिलानी साहब ने बताया कि सबसे पहले जो हमने तमाम मुलाजमों के 4.5 लाख मुलाजमों के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है कि हमें जो फिटमेंट फैक्टर है जो हमें 3.50 से 3.88 दिया जाए, क्योंकि जो आज की महंगाई है, इस महंगाई को देखते हुए ये खाली क्लैरिकल के लिए नहीं, यह तमाम 4.5 लाख मुलाजम की जो बात है मेरे सदारत जो मेरी स्टेट प्रेसिडेंट ने की है उसके लिए की है। दूसरी बात जो हमारी अपनी जो बात है, जो लाडसा की बात है, जो क्लर्कों की बात है कि जो हम आउटसाइड सेक्रेटरीट जो क्लैरिकल कैडर है उसके साथ जो डिस्पैरिटी है हमारी, क्योंकि हमारी डिस्पैरिटी बनती है, जो हमारी हेड असिस्टेंट है, जो हमारा एसओ है, जिसकी सेंटर के हेड असिस्टेंट और एसओ के साथ डिस्पैरिटी बनती है। हमारा जो HA है वो लेवल 6 पे है, लेवल 6 पे 6B पे है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा सेंटर में जो HA है वो लेवल 7 पे है। इसी तरह जो हमारा एसओ यहाँ पर लेवल 7 पे है, वो हमारा जो सेंटर का एसओ है वो लेवल वहाँ पर जो है वो लेवल 8 पे है। हम मांग करते हैं, हम इस पे कमीशन जो आया है हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं, इससे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ये जो डिमांड्स हैं ये जेन्युइन है, हम कुछ भी जो है वो कानून से जो है वो बाहर नहीं मांग रहे, ये हमारी इन डिमांडों को देखेगा। और ख़ास करके जो हमारी फैटर्निटी में हम जम्मू से जितना तमाम हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम अपना सारा समर्थन जो है मिस्टर जिलानी नायक साहब जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, जो हमारी आवाज़ को वक्त पर वक्त उठाता है, हम इसके साथ खड़े हैं। जो डिमांडें इसने रखी हैं सारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 8th पे कमीशन आया है ये हमारी डिमांड्स को बड़े अच्छे ढंग से हमारी मरकज़ सरकार जो उस तक भी पहुँचाएगा और हमारी सेंटर सरकार तक भी पहुँचाएगा। क्योंकि आज जो इस वक्त जो हमारी यूटी है, यूटी में ये क्लियर है कि जो सेंटर को मिलना है वो स्टेट को मिलना है। मैं इसके साथ ही अपने अल्फाजों को ये संकोचता हुआ मेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट
श्रीनगर में से जितने भी DPs आए हैं मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, तमाम सीनियर लीडरान का मशकूर हूँ जिन्होंने आज अपनी डिमांड्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए जो आवाज़ जो उठाई है, मैं इनका मशकूर हूँ कि ये अब यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी के साथ मैं ख़ास करके अपने मीडिया बंधुओं को, जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो हमारी आवाज़ को जो हमारे हुक्मरान हैं हमारे उन तक पहुँचाता है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।